उस चैनल पे हम लोग लाइव करेंगे और वहां पर आप लोगों से ढेर सारी बातें करेंगे। जो भी आप लोग कमेंट्स करेंगे उन सब का मैं जवाब दूंगा फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को। तो बस आज के इस वीडियो में मुझे इतना ही आप लोगों को बताना था। इसके चैनल को जाकर के सपोर्ट कीजिए प्लीज। आप लोग इसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। इन्होंने कुकिंग चैनल ओपन किया है जिसपे अच्छी अच्छी रेसिपी ये लेकर के आती हैं। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो देखिए आप लोगों को जो चीज सीखने को मिलेगा वो तो मिलेगा ही फ्रेंड्स। मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती है, तो इसको प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि ये इसी तरह से वीडियोस बनाते रहें और मुझे भी बेनिफिट हो, आप लोगों को बेनिफिट हो। तो बस इस चैनल का जो ये लाइव सेशन है उसको मैं यहीं पर एंड करता हूँ और हम कंटिन्यू करेंगे किचन विथ रोशनी चैनल पे रोशनी मैम के साथ। और आप लोग फटाफट से चैनल पे जुड़ जाइए। इस लाइव सेशन को मैं करता हूँ यहीं पर समाप्त। तो दिलीप टेलर्स एंड बुटीक के जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरे चैनल को करें या ना करें, इनके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली किसी स्टिचिंग रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। तो फ्रेंड्स अभी हम हमारे मेन चैनल पे लाइव कंटिन्यू कर रहे थे और अब हम यहाँ पे लाइव करेंगे किचन विथ रोशनी चैनल पे। तो यहाँ पर बहुत से लोग लाइव सेशन पे जुड़ गए हैं, तो आप सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताओ आवाज यहाँ पर सही आ रही है कि नहीं, क्योंकि लाइव मैंने किया अपने मेन चैनल पे तो वहां पे आवाज की थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो इस चैनल पे आवाज सही आ रहा है कि नहीं वो आप लोग बताइए, और उसके बाद हम इस चैनल पे कंटिन्यू करते हैं। तो मैडम जी आप कुछ बोलेंगी? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। हैप्पी वुमेन्स डे। वुमेन्स डे की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ये लाइव सेशन करने का मेन उद्देश्य था वुमेन्स डे पर हम आप सभी लोगों से बात कर सकें, और बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। मैं कमेंट्स अब लगातार लेता जाऊंगा क्योंकि आज मैं लैपटॉप से लाइव कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये मेरा नया नया एक्सपीरियंस है, मैं अधिकतर मोबाइल से ही लाइव करता हूँ। तो देखिए मेरी नजर उधर जा रही है, ये कमेंट्स यहाँ पर लाइव चैट जो दिखा रहे हैं ना वो दूसरी साइड दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। जितने भी लोग यहाँ पर कमेंट्स कर रहे हैं सबसे पहले उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके हमारे साथ जुड़ते हैं, काफी अच्छा लगता है। देखिए यश जी कमेंट कर रहे हैं हाय भैया एंड भाभी। यस बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस लाइव चैनल पे आए लाइव सेशन पे, और इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करें, इसी तरह से लाइव के साथ जुड़े। नीति कुशवाहा जी हैं कमेंट कर रही हैं, आप अपना कमेंट एक बार फिर से कीजिएगा। कटारिया लता जी हैं, थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं उन सभी का शुक्रिया। सुप्रिया जाधव जी सपोर्ट तो किया है सबने, थैंक यू सुप्रिया जी। आप सभी का सपोर्ट बहुत जरूरी है, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कैसे काम कर पाएंगे। और सुप्रिया जाधव जी बहुत ही समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इनका मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि हमारी बहुत ही पुरानी सब्सक्राइबर हैं और मैं इनको बहुत मानता हूँ। बहुत समय से हमारे साथ जुड़ी, हमारे ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ी। टिकेंद्र देवांगन जी हैं, हाय सर जी एंड मैडम जी, थैंक यू टिंकू आपको भी। और गणेश देवांगन जी हैं जो बोल रहे हैं आवाज आ रही है, ठीक है थैंक यू। आप सभी का आवाज सही आ रही है, वीडियो सही से आ रही है कि नहीं वो भी बता दो। और लाइव पे जितने भी लोग जुड़े हैं सबसे कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक करना, ठीक है। वीडियो लाइक नहीं करोगे ना तो मजा नहीं आता। तो जितने भी लोग लाइव पे जुड़े हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करो, क्योंकि देखो नया चैनल है, मुझे मालूम है ज्यादा लोग एकदम से लाइव नहीं आ सकते इस चैनल पे। तो जितने भी लोग आए हैं लाइक करते जाएंगे तो वीडियो की रीच बढ़ेगी, मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट्स करते जाएंगे तो। और टीके देवांगन बोल रहे हैं हेलो सर, हाय आपको। और नया चैनल है इसलिए कमेंट्स थोड़े कम आ रहे हैं। रेणुका जी हेलो आपको भी। और लाइव सेशन कंटिन्यू चल रहा है और ये लाइव चलेगा ही। तो जितने भी लोग जुड़ेंगे आगे तो मैं उन सभी का भी वेलकम करता हूँ, फटाफट से इस लाइव सेशन पे आइए। सुप्रिया यादव जी बोल रही हैं हम हैं आपके, आप हैं हमारे, बस प्यार का नाता है, स्वागत की घड़ी में सर्वप्रथम आप दोनों का नाम आता है। थैंक यू वेरी मच सुप्रिया जी, आप बहुत ही अच्छी अच्छी शायरियां लिखती हैं और आप एक बहुत ही बेहतर शायर हैं। अगर मैं ऐसा कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं ना बिना शायरी के नहीं होते हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है
कि सुप्रिया जी हमारे लिए समय निकाल करके इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स लिखती हैं लगातार। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और जितने भी लोग चैनल पे जुड़े हैं कमेंट्स करते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए। देखिए जितने भी लोग देख रहे हैं अगर वीडियो को लाइक करेंगे ना, तो लाइक की संख्या बढ़ेगी क्योंकि लाइक नहीं करोगे ना तो मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइए, जब लाइक करोगे तो अच्छा लगता है। और देखो मेरी आदत है अपने मेन चैनल पर लाइव करने की, जहाँ पर मैं लाइव करने बैठता हूँ, हज़ारों लोग होते हैं। वो लोग लगातार वीडियोज़ को लाइक कर रहे होते हैं, लगातार कमेंट्स कर रहे होते हैं। इतने सारे कमेंट्स होते हैं ना कि मैं कमेंट्स को पढ़ भी नहीं पाता हूँ। बहुत मुश्किल होता है जब मैं अपने लाइव सेशन में बैठता हूँ। लेकिन इसके चैनल पे जब मैं लाइव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे संख्या कम है अभी और उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देंगे, तो इसके चैनल पे भी एक दिन मिलियंस ऑफ फॉलोवर होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और जितने भी लोग गणेश देवांगन आपका शुक्रिया, आप कमेंट कर रहे हैं उसके लिए। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं हैप्पीनेस ऑलवेज़ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप कमेंट कर रहे हैं उसके लिए। और फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इनके लिए मैंने कुकिंग चैनल का प्लान कैसे किया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनका सिलाई में उतना इंटरेस्ट है नहीं, जो हमारा मेन वर्क है उसपे इनका इतना इंटरेस्ट है नहीं, उतना एक्सपीरियंस है नहीं। तो इनका मन कर रहा था कि मैं भी कुछ करूँ। जब इन्होंने मेरे से बात की तो मेरे दिमाग में इंस्टेंटली आया कि भई आप कुकिंग अच्छा करते हो, तो हम कुकिंग का चैनल ओपन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर कुकिंग का चैनल ओपन होता है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमारे घर में रोज़ नई-नई डिशेज़ बनती हैं, तो लोगों को सीखने को अब मिलता ही मिलता है, हम लोगों को भी अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं, तो ये भी एक रीज़न था कि चलो अपन कुकिंग का चैनल ओपन करते हैं और लोगों के साथ वीडियो शेयर भी करेंगे और हम अपने घर पे अच्छे से खाएँगे-पिएँगे भी। तो नॉर्मली वीडियोज़ है फ्रेंड्स, देखिए कुकिंग की वीडियोज़ बनाने के लिए कोई ख़ास या कोई स्पेशल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे घर में डेली खाना बनता है, सभी के घर में बनता है। तो उसी तरीके से हमारे घर में भी बनता है, तो उसका जो कुकिंग हो रहा है केवल उसका आपको वीडियो लेना है। वीडियो लेकर के हम यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं और वो उस तरीके से हमने कुकिंग चैनल बनाने का सोच लिया, ठीक है? और जब हमने ये चीज़ सोचा लोगों को मैंने बताया कि भई हमारा एक नया कुकिंग चैनल आ रहा है, लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, बहुत ही सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े। इन्होंने अपना पहला वीडियो अपलोड तक नहीं किया था और 1000 से ज़्यादा लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए थे। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, अभी इनके चैनल पे लगभग 1800 सब्सक्राइबर हैं और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाओगे, जो सब्सक्राइब के जस्ट साइड में होता है, तो बेल बटन जब आप दबाएँगे ना, तभी आपको वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलेगी। अगर आप बेल बटन नहीं दबाएँगे, तो आपको वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन जो है वो नहीं मिलेगी। तो आप बेल आइकन एक बार चेक कर लेना, जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग भी और जो लोग सब्सक्राइब करने वाले हैं वो लोग भी। अगर आप बेल आइकन दबाएँगे तभी आपको वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन मिलेगा। और जितने लोग लाइव हैं, उन सभी से मैं पूछना चाहूँगा, मनीषा ध्रुवे जी हैं, हेलो। और संजय कुमार जी हैं, हेलो सर एंड मैडम, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का सुप्रिया जी का भी कमेंट आया है। अभी मैं चैनल भूलना नहीं कि मैम के चैनल को सब सपोर्ट करेंगे, जैसे आपको सफलता मिली है वैसे ही मैम को भी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सुप्रिया जी, आपका आप बहुत ही अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं ये कह रहा था फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इनके चैनल को। और मैं ये सवाल आप लोगों से पूछ रहा था कि इन्होंने अभी तक 4 वीडियोज़ अपलोड करी। देखिए मेन दिक्कत क्या हो रही है इनके साथ कि इन्होंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया ना, तो जब फर्स्ट वीडियो बनाया, तो होता है ना कि जब हम कैमरे को फेस करते हैं तो काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। सेम इनके साथ भी हुआ, कैमरे को फेस नहीं कर पा रही थी, वैसे बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे तरीके से बोलती है, जब स्टार्ट करती है बोलना तो चुप नहीं होती है। लेकिन कैमरे पे बोलना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हम लोगों ने बहुत मुश्किल से पहला वीडियो शूट किया, उसके बाद फिर दूसरा किया, तीसरा किया और अभी मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को याद है 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं ना। तो 4 वीडियोज़ हमारे चैनल पे मतलब इनके चैनल पे जिसका नाम है किचन विद रोशनी उस पे अपलोड हो चुका है। और वो 4 वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लगी, कौन-सी वीडियो आप लोगों को सबसे अच्छी लगी, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।
और आप किस-किस तरह की डिशेज़ देखना चाहते हैं, वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये सवाल मैं उन सभी से पूछ रहा हूँ जो अभी लाइव हैं और हैप्पीनेस ऑलवेज़ बोल रहे हैं कि धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं इस बात को क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए ना कॉन्फिडेंस कब आता है जब हमारे पास एक्सपीरियंस होता है। जब मैं फर्स्ट टाइम लाइव करने बैठा था ना मेरे हाथ-पैर काँप रहे थे। मैं सोच रहा था क्या करूँगा, कैसे करूँगा? इतने सारे सवाल आएँगे, कैमरे को देखूँगा, बोलूँगा, बोलने पे कॉन्संट्रेट करूँ कि लोगों के सवाल को पढ़ूँ, चीज़ें समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना तब चीज़ें समझ में आने लग जाती है, हमें कैसे करना है, क्या करना है, सब ऑटोमैटिक से होने लग जाता है फ्रेंड्स। ये सब कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। चाहे हम कितना भी नॉलेज ले लें, कितनी भी पढ़ाई कर लें, वो अलग मैटर है, लेकिन जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है काम का, चाहे किसी भी काम का, तब तक उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस एक ऐसा चीज़ है भले आप पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन आपको उस फ़ील्ड का एक्सपीरियंस है ना, तो आप उस पढ़े-लिखे से भी बेहतर हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग बताइएगा। और तारिणी पटेल जी बोल रहे हैं कि होता है सर स्टार्ट में, चलता है धीरे-धीरे कर लेंगी, बिल्कुल। यही सोच कर के मैं भी इनको कुछ नहीं बोलता हूँ, हालाँकि इनको मैं बहुत डाँटते रहता हूँ कि आप अपने काम पे इम्प्रूवमेंट कीजिए। देखिए, कुकिंग अच्छा कर लेती हैं, अच्छी बात है और इसके साथ-साथ मैं बताना चाहूँगा कि इनकी वीडियोज़ को बनाने में मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और दोनों मिल कर के ये लोग वीडियोज़ बनाते हैं और काफ़ी मेहनत लगती है। हालाँकि यूट्यूब चैनल ओपन तो कर लेते हैं लोग, लेकिन उसको सक्सेस करना, उसको कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है क्योंकि इस फ़ील्ड पे जितनी मेहनत लगती है ना, उतनी मेहनत हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं अभी इनके साथ भी ये नहीं कहूँगा कि ये सक्सेस हो जाएँगी या बहुत आगे बढ़ जाएँगी। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि अगर ये मेहनत करेंगी, तो इस बात की गारंटी है कि सक्सेस हो जाएँगी, लेकिन अगर मेहनत करने से पीछे हटी, तो भले ही मेरी वाइफ़ क्यों ना हो, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर बोल सकता हूँ कि अगर आप इस फ़ील्ड में आके मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है लगभग 3 साढ़े 3 साल से। अगर मेहनत नहीं किए, तो फिर यहाँ पर हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। और सुप्रिया जी लगातार कमेंट्स कर रही हैं। आप सभी का शुक्रिया। और युगल देवांगन जी बोल रहे हैं बहुत-बहुत बढ़िया, थैंक यू युगल भाई आपका भी शुक्रिया। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, देखो ऐसा देखते रहोगे मज़ा नहीं आएगा, अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे ना तो अच्छा लगेगा। 12 मिनट का इस चैनल पे लाइव सेशन हो चुका है और अगर आप लोग जुड़े रहें, तो मैं सोच रहा हूँ आज काफ़ी लंबा लाइव सेशन करने का। देखिए, कैमरे के सामने आना बहुत मुश्किल होता है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ और इसीलिए मैंने इनको इस चैनल पे लाइव आने को कहा। तो ये बोली कि मैं क्या बोलूँगी? सबसे पहले इनका जवाब ये आया कि मैं क्या बोलूँगी? मेरे को लाइव नहीं आता, मैं कैसे लाइव करूँगी? मैंने कहा आप तैयार होइए, मैं चलता हूँ आपके साथ में और दोनों मिल कर के लाइव करेंगे। नहीं बोल पाओगे कुछ, मैं बोलूँगा लेकिन लाइव करते हैं। और अभी सिचुएशन वही हो रहा है, ये चुप बैठी है, कुछ बोल नहीं रही है, लगातार मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि जब मैं कैमरे के सामने बोलना चालू कर देता हूँ ना, तो फिर मैं किसी और को बोलने का मौका भी नहीं देता हूँ। ठीक है? तो आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक करते जाइए और आप दोनों बहुत आगे जाओगे। सर जी, मैडम जी, थैंक यू तिकेंद्र और सोनल जैन बोल रहे हैं, सर बहुत भारी हैं। गणेश देवांगन बोल रहे हैं, बहुत-बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। सरिताज़ यम्मी रेसिपी, हेलो आपका और किसी का कमेंट आया कि सर चिकन कब बनेगा? ये बहुत ही अच्छा कमेंट है। मुझे इसका इंतज़ार था चिकन कब बनेगा, बहुत से लोग बोल रहे हैं और कुछ लोगों ने मुझे यहाँ तक भी कहा कि सर मैडम के चैनल पे आकर के आप कुकिंग कब करेंगे? तो ये चीज़ आप लोग मुझे बताइएगा, चिकन का तो ख़ैर अभी ड्रॉप करते हैं। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं इनके चैनल पे आके कुकिंग करूँ, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि मैं कुकिंग की वीडियो इनके चैनल पर आकर के बनाऊँ, तो आप लोग मुझे इस वीडियो में, इस लाइव सेशन में या लाइव सेशन एंड होने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, उतना जल्दी मैं इनके चैनल पर स्वयं आऊँगा और खुद उस दिन कुकिंग करके आप लोगों को पूरा बना करके दिखाऊँगा। इनको नहीं दिखाना है वीडियो में, सीधा मैं आऊँगा, जो आप लोग बोलेंगे वो मैं बना करके दिखाऊँगा। अब जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं या आगे इस वीडियो को देखेंगे, उन सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग
कमेंट करना और टॉपिक के ऊपर कमेंट करना कि आप लोग मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या मैं बना करके आप लोगों को दिखाऊं, कुकिंग करके दिखाऊं। कुकिंग का टैलेंट बहुत लोगों ने ये भी पूछ लिया कि सर आपको आता है क्या, तो मेरे को नहीं आता है कुकिंग वुकिंग करना, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। अगर कल को ये कहीं गांव चली गई, दोनों गायब हो गए सास बहू, तो फिर मैं कैसे करूंगा, मेरी क्या कंडीशन होगी, मैं तो होटल के भरोसे हो जाऊंगा ना। तो थोड़ा बहुत आता है, आप लोग जो बोलेंगे बना करके दिखाऊंगा। वेज नॉन वेज दोनों में से जो आप बोलेंगे वो मैं बना करके दिखाऊंगा। नॉन वेज बोलेंगे तो नॉन वेज भी बना दूंगा, वेज बोलेंगे वेज भी बना दूंगा। जो आप बोलो वो मैं बना दूंगा। मैडम इशारा कर रही है कि ये नॉन वेज काफी अच्छा बनाते हैं, तो ठीक है, आप लोग जो बोले मैं बना करके दिखाऊंगा। मोनिका लकरा जी बोल रही है, हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच मोनिका जी आपका। और लगातार कमेंट्स कमेंट्स, चिकन बनाना, बिल्कुल बनाएंगे जी, चिकन ही बनाएंगे। आप लोग कमेंट करते जाइए, जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट होगा ना वही चीज मैं आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा। और चिकन क्या, आप लोग जो बोलेंगे वो बना करके दिखाएंगे। गणेश देवांगन जी बोल रहे हैं नॉनवेज बनाना है, ठीक है जी, बिल्कुल बनाएंगे, नॉनवेज ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लोग नॉनवेज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल मैं नॉनवेज ही बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर देख के ऐसा लगता है कि लोग नॉनवेज ज्यादा देखना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, अगर इस वीडियो पे ना 500 से ज्यादा लाइक आएंगे तब भी जाकर के मैं चिकन बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और सुप्रिया जी बोल रही है कि आपकी कंडीशन भारी रहती है, आपको जो आता है वो बनाओ। सुप्रिया जी आप एक बार कमेंट करके बताइए चिकन आप देखना चाहेंगे कि नहीं। और गौसिया रहमान जी बोल रही हैं, मैडम को बोल रही है हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू वेरी मच आपका। और वंशिका जी बोल रही हैं, सर आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ यू, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आप सभी लोग मुझे इतना सपोर्ट किए ना, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो कुछ मैं आज हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ, आप लोगों की बदौलत ही हूँ। क्योंकि यूट्यूब पर सक्सेस करना हर किसी की बस की बात नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है जब हम इन चीजों को देखते हैं। और आज भी अगर मुझे कोई पूछता है ना कि हमें यूट्यूब चैनल ओपन करना है, मैं बोलता हूँ ठीक है, आप आइए यूट्यूब पे, आपका स्वागत है। लेकिन उनको मैं ये चीज बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ कि यूट्यूब पर कितनी मेहनत लगती है सक्सेस होने के लिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो चीजें मैं बताता हूँ। आज इनके चैनल पे आप देखेंगे ना, इस वीडियो को मैंने लाइव स्टार्ट किया था, उससे पहले लगभग 1800 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। और आप यकीन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर 1800 सब्सक्राइबर करने के लिए ना लगभग 8 महीने लगाए थे। 8 महीने का समय मुझे लगा था और लगभग 3.5 साल का एक्सपीरियंस है, इतने फैंस एंड फॉलोवर्स हैं, तब जाकर के इनके चैनल पे मैंने एक ही दिन में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाया है। और वैसे तो मैं किसी चैनल को कभी प्रमोट नहीं करता हूँ, बड़ी-बड़ी कंपनीज को मैं स्पॉन्सर नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि अब ये मेरी वाइफ है तो करना पड़ा। और रीज़न मैंने बताया ना कि अगर ये सक्सेस नहीं होंगी, तो फिर अच्छी-अच्छी चीज़ें मुझे खाने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इनको सक्सेस करना ज़रूरी है। तो आप लोग भी फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताना कि मैडम की कौन-सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। 4 वीडियो अभी तक अपलोड हुई हैं और बहुत सारी आगे होनी है। और लगातार चिकन, चिकन, चिकन के कमेंट्स आ रहे हैं, तो बनाऊँगा भाई, बिल्कुल चिकन बनाएँगे। मैं नहीं बनाऊँगा तो मैडम बनाएँगी, लेकिन चिकन आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिलेगा। गौसिया रहमान जी बोल रही हैं आपकी जोड़ी सुपर्ब है। थैंक यू सो थैंक यू। मच। और गणेश देवांगन जी ने तो हद ही कर दिया, लगातार चिकन, चिकन, चिकन के कमेंट्स आ रहे हैं। वीडियो को लाइक करो जी, वीडियो को लाइक करोगे तभी मज़ा आएगा, वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। 18 मिनट का लाइव सेशन हो चुका है और जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, सर मैम को कुछ बोलने दें, अच्छा लगेगा, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कैमरा फेस करना आसान हो जाएगा। तो मैडम जी आप बोलिए, अब क्या बोलना चाहेंगे? लगातार लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो मैं थोड़ी देर चुप हो जाता हूँ। अभी मैडम बोलेगी आप लोगों के सामने। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी वुमेन्स डे। और मैं ये बोलना चाह रही थी कि सर बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं और चिकन तो बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो ये लोगों को भड़काने का काम कर रही है। अब आप लोग लगातार मुझे कमेंट्स करोगे कि नहीं, सर मैं नहीं भड़का रही हूँ आप लोगों को, बहुत ही सर अच्छा बनाते हैं। चिकन बताओ, ये लगातार कमेंट्स आएँगे। जगन्नाथ पात्रा जी बोल रहे हैं स्वीट कपल, थैंक यू वेरी थैंक मच यू। आप सभी लोगों का। गणेश देवांगन जी बोल रहे हैं चलो बाय। बिल्कुल, अगर आप और ज़्यादा देर तक जुड़े रहते तो हमें अच्छा लगता।
मधु कुमावत जी बोल रही हैं हाय, आपको भी हेलो। टिकेंद्र जी बोल रही है मेरे लिए भी बनाना। ठीक है, बिल्कुल बनाएंगे जी, चिकन बनाएंगे। उस दिन आप लोगों को इनवाइट भी किया जाएगा। मैं यूट्यूब पर एक पोस्ट डालूंगा, ठीक है, कि आज मैं चिकन बना रहा हूँ, आप जितने भी लोग आ सकते हैं हाँ आ जी। जाइए। गौसिया रहमान जी बोल रही है सर छत्तीसगढ़ का बिरयानी बनाइए। बिल्कुल बनाएंगे, आप लोग जो बोलेंगे ना वो बनाया जाएगा। ठीक है, जो आप लोग डिमांड करेंगे, आप लोग बस इनके वीडियोस के नीचे जा जा करके कमेंट कर दिया करो कि हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना। हाँ, और एक चीज और बोलूंगा, अगर इनसे कोई गलती होती है तो अभी प्लीज इग्नोर कीजिएगा, कि जैसा कि मैंने बताया कि इनको अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, सबसे बड़ी बात कैमरे को फेस करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो काफी परेशानी होती है। और बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि मैम अगर आप फेस कैम करेंगी और साथ में कुकिंग सिखाएंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। ये चीजें होंगी, बिल्कुल होंगी, थोड़ा सा इनको एक्सपीरियंस हो जाने दीजिए। इनके पास जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो एक फ्रेम में आप इनको देख रहे होंगे, एक फ्रेम में आप कुकिंग देख रहे होंगे, इस तरह की तैयारी है। तो आप लोग बस जस्ट वेट एंड वॉच फ्रेंड्स, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। अनमोल की मम्मी सर आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल जी, हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे। और तारिणी पटेल जी बोल रहे हैं जी सर हम बिल्कुल समझते हैं। मैं जानता हूँ आप लोग समझते हैं, इसीलिए अभी तक मैंने देखा जितने भी कमेंट्स इनके चैनल पे आए हैं, अभी तक मुझे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं लगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं थोड़ी मेहनत लगती है, कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा सा समय लगता है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे करके इनको इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे, और आप सभी लोगों का योगदान इसमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाह रहा था, शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ है जिसकी वजह से आवाज सही से नहीं जा रही है। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि आवाज सही से आ रही है और हमारी फोटो या वीडियो सही से आ रही है कि नहीं, वो आप लोग बताइए। प्रगति वैष्णव जी बोल रही है वेज बिरयानी बनाना रोशनी जी, बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। देखिए सबकी अपनी अपनी डिमांड है, जो लोग जैसा बोलेंगे वैसा बनाया जाएगा। सुनीता जी भी बोल रही है कि मैम वेज बिरयानी बनाइए। ठीक है जी, बिल्कुल बनाएंगे। अभी देखिए होता क्या है, जब ये वीडियो बनाना स्टार्ट करती है ना तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं इनको गाइड करता हूँ, और आप लोग भी इनको लगातार हौसला देते रहिए। कमेंट्स आप लोग अच्छे अच्छे करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियोस को शेयर करिए। जब इनके चैनल पे अच्छे व्यूज आएंगे, लोग इनको सपोर्ट करेंगे, जब इनको लगेगा कि हाँ लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे काम को पसंद कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक से इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इनको सपोर्ट करते रहिए। और मैडम आप कुछ बोलिए प्लीज, आप इस तरह से शांत रहेंगे तो लोग मेरे साथ शिकायत करेंगे कि सर लाइव आए थे खाली आप ही बोल गए, मैडम को कुछ बोलने नहीं दिया। फ्रेंड्स मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चारों वीडियो में से कौन सी रेसिपी अच्छी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स लाइव सेशन को 23 मिनट हो चुके हैं, और बहुत से लोग यहाँ पर अभी भी जुड़े हुए हैं। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर आए, चैनल पे जुड़े। बीना जी बोल रही हैं कि आपके यहाँ जो बहुत बनाए जाने वाली स्वीट डिशेज हैं वो सिखाना। बिल्कुल बिल्कुल स्वीट के डिशेज हों या छत्तीसगढ़ी जो परंपरा है, छत्तीसगढ़ी का जो खान पान है, वो चीजें हम आप लोगों को बताएंगे, ताकि आप लोगों को भी वो जानने को मिले कि किस तरीके से हम लोग खाते पीते हैं, क्या खाते पीते हैं। आप लोगों को भी इंटरेस्ट रहता होगा वो सारी चीजें जानने के लिए, सीखने के लिए, तो जरूर बताएंगे हम लोग कि आप लोग उस चीज को सीख सके। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हो, खासकर छत्तीसगढ़ी के लिए। बहुत से लोगों को जब इन्होंने चैनल स्टार्ट किया ना तो बहुत से लोगों के ये लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज आप छत्तीसगढ़ी डिशेस बताइएगा, या छत्तीसगढ़ में जो खान पान है उसके बारे में बताइएगा। तो इसके लिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक स्पेशल वीडियो ये लेकर के आए, और उस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, छत्तीसगढ़ में जो मुख्य जैसे त्योहारों पे जो चीजें बनाई जाती है उन सभी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उन चीजों को बना करके भी दिखाया जाएगा, ताकि आप लोग भी उसे ट्राई कर सकें। और हाँ, ये जो बनाती है ना उसको आप लोग ट्राई भी किया करो।
जिस तरीके से बना करके दिखाती है, आप लोग भी ट्राई किया करो, बताया करो कैसा टेस्ट आ रहा है, तो इनको भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस इनका बिल्ड होगा और लाइव सेशन अच्छा चल रहा है, मुझे ऐसी उम्मीद है। और मयंक बॉस बोल रहे हैं, हेलो दीदी, मैं मयंक सब्सक्राइब किया हूँ, थैंक यू जी। थैंक यू। और जितने भी लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, जैसे प्रभावती राय बोल रही हैं, सभी अच्छा लगा मैम, थैंक यू आपका। थैंक यू। ये सब आपका बड़प्पन है, ये इसकी एक छोटी-सी कोशिश है, मुझे मालूम है आप लोग भी सब अपने-अपने घर में कुकिंग में एक्सपर्ट होंगे और कुकिंग का चैनल मतलब बिल्कुल एक साधारण सा चैनल होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी आपको कोई कलाकारी देखने को मिलेगी या कोई बहुत आर्ट देखने को मिलेगा, कुकिंग सब करते हैं अपने-अपने घरों में। लेकिन ये जो बता रही है ना, कुछ अलग बताने का कोशिश करती है, कुछ नया बताने का कोशिश करती है, तो आप सभी लोग इनको लगातार फॉलो करते रहें और इस तरह से फॉलो करते रहेंगे। और गणेश देवांगन जी बोल रहे हैं, हेलो राजा भैया, मैं अनिरुद्ध देवांगन हूँ। वेरी गुड। अच्छा लगा आप लाइव सेशन पे जुड़े हैं। और रोशन भानु जी बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ी डिशेस बताएं। जी बिल्कुल। टिकेंद्र जी बोल रहे हैं, कब आऊं चिकन खाने सर जी। बनाऊंगा, स्टेटस लगा दूंगा, अभी रुक जाइए थोड़ा, थोड़ा चैनल को ग्रो हो जाने दीजिए ना यार, ऐसा नहीं है कि चिकन मैं बता दूं और कोई वीडियो को देखे ना तो फिर मजा नहीं आएगा, तो अभी कुछ देर रुक जाते हैं। हाँ, मैं जिस दिन चिकन बनाऊंगा कम से कम लाखों लोग देखेंगे तब तो मजा आएगा ना, तो थोड़ा सा अभी रुक जाइए। और जितने भी लोग यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं, आप सभी का शुक्रिया। तारानी पटेल जी बोल रही हैं, मैम आपको कच्चे केले की सब्जी बतानी है। बिल्कुल बताएंगे, आप लोग जो कमेंट्स करेंगे वो बताया जाएगा। आप लोग इस लाइव सेशन पे कमेंट करेंगे ना, वो चीजें मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ। यहाँ पर इस लाइव सेशन पे जो लोग भी कमेंट्स करेंगे, लिख डालो नीचे फटाफट से जो भी आप लोगों को चाहिए, ये बिल्कुल बताइए। आप लोग जो बोलेंगे इस लाइव सेशन पे वो बिल्कुल बताया जाएगा। वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आते हैं उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि बहुत सारी लिस्ट हो जाती है, तो क्या बताना है क्या नहीं समझ में नहीं आता। और अंशुका जी बोल रही हैं हेलो आपको भी। और आई वांट चिकन। ये भी चिकन वाली है। चिकन वाले बहुत यहाँ पे जुड़ गए लगता है, तो चिकन तो बताना ही पड़ेगा। हाँ, चिकन आप लोग किस तरीके का देखना चाहोगे ये भी कमेंट कर देना इस लाइव सेशन के खत्म होने के बाद, या यहीं पर भी कर दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि चिकन में भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि चिकन नॉर्मली चिकन में बता दिया, आप लोग बोलोगे कि नहीं सर ये चिकन नहीं बताना था, कुछ और बताना था, तो वैसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह का आप लोग चिकन देखना चाहोगे, जैसे कि नॉर्मल चिकन की सब्जी होती है, चिकन करी होता है, चिकन चिल्ली होता है, चिकन बिरयानी होता है, पता नहीं क्या-क्या होते हैं। क्योंकि मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में बहुत जाते रहता हूँ, जब भी हम बाहर जाते हैं तो शौक से रेस्टोरेंट वगैरह में जाते रहते हैं, तो मुझे आइडिया है, बड़ा-बड़ा मेन्यू कार्ड हमारे सामने लेकर के आते हैं, तो आइडिया है, बहुत ही लंबी लिस्ट होती है। गणेश धवंगन जी बोल रहे हैं चिकन रोस्टेड, बिल्कुल चिकन रोस्ट बनाया जाएगा। और सपना सिन्हा जी यहाँ पे बोल रही हैं बोथ आर गुड कपल, थैंक यू वेरी मच आपका। और जितने भी लोग हाय हेलो का कमेंट कर रहे हैं, आप सभी का शुक्रिया हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए। अभी 45 लगभग लाइव हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। लाइक कर दो क्योंकि लाइक अभी उतने हुए नहीं है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक कर दो वीडियो को, लाइक नहीं करोगे तो मैं लाइव नहीं आऊंगा। और बीना जी बोल रही हैं कि आप यहाँ के जो गरम मसाला यूज़ करते हो वो भी सिखाना, घर पे कैसे बनाएँ? अच्छा, बिल्कुल हम सिखाने की कोशिश करेंगे कि गरम मसाला घर पे कैसे बनाएँ। देखिए आजकल ना बहुत से लोग घर का बना हुआ मसाला, घर की बनी हुई चटनी और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में यूट्यूब पे काफ़ी सर्चेज़ हैं। एक दिन मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे कि एक्चुअल में लोग कुकिंग में किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, किन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्चेज़ हो रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि लोग सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने कहा हम शुरुआत करेंगे पनीर की सब्ज़ी के साथ में। और उस वीडियो को आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला, मुझे अच्छा लगा कि उस वीडियो पे 5-6 हज़ार व्यूज़ आ चुके हैं। और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बाकी वीडियोज़ पे भी बनाए रखिएगा। गणेश देवांगन जी बोल रहे हैं बाय-बाय। यस बोल रहे हैं भाभी चीला बनाना बताओ। बिल्कुल, बताएँगे जो आप बोलोगे वो बताएँगे। और चीला कौन-सा चीला आप बोल रहे हैं? यस मेरे को मालूम है, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि आप नॉन-वेज की डिमांड करेंगे।
जो आप बोलेंगे वो बताया जाएगा बिल्कुल। सीजी डिश फरा बनाना बताइए रोशनी जी। बिल्कुल प्रगति जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप छत्तीसगढ़ से हैं, और क्योंकि फरा वही लोग बोल सकते हैं जो लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो अच्छा लगा ये कमेंट देख कर के, काफी अच्छा लगता है जब छत्तीसगढ़ी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग जुड़ते हैं, क्योंकि हमारे मेन चैनल पे तो छत्तीसगढ़ के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। अगर हम बात करें तो 10-15 हजार लोग तो आराम से छत्तीसगढ़ से जुड़े होंगे मेरे साथ में, ऐसा मुझे लगता है, जो लोग मुझे सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं। और इस चैनल पे भी आप लोग आकर के इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। प्रगति जी बोल रही हैं कि जी मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मुझे पहले ही डाउट हो गया था, क्योंकि जिस तरह से आपने कमेंट किया हमें समझ में आ जाता है। मेरे को ना आदत है लोगों से बात करने की, ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट से मैं जब शाम को 6 से 9 कंटिन्यू बात करता हूँ ना, बात करते ही मैं समझ जाता हूँ कौन छत्तीसगढ़ का है, कौन मध्य प्रदेश का है, कौन कहाँ का है। महाराष्ट्र के लोगों को मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, क्योंकि बोली बहुत इम्पोर्टेंट है। बोली से समझ में आ जाता है कि आप कहाँ रहते हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं उस तरीके की बोली ऑटोमेटिक से निकलती है। तो यहाँ पर अभी और बाकी लोगों का कमेंट लेते हैं। सपना सिन्हा जी बोल रहे हैं डोसा की रेसिपी, बिल्कुल डोसा भी बताया जाएगा। पलक तिवारी जी बोल रही है हेलो भाभी जी, थोड़ा हाय हेलो, हेलो करिए। हेलो। और माखन कुमार जी बोल रहे हैं नाइस कपल्स, थैंक यू थैंक आपका। यू। और गोविंद कुमार बोल रहे हैं फरा लखनऊ में भी बोलते हैं राजन जी। जी बिल्कुल, आपका बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ मतलब कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी फरा बोला जाता है। होता क्या है ना, कभी कभी यहाँ पर हम कुछ चीज बोल रहे हैं ना, तो जिस चीज को हम यहाँ की बोली और भाषा में प्रेजेंट करते हैं ना, दूसरी जगह पे लोग दूसरे तरीके से उनको बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। अलग अलग भाषा अलग अलग जगह के लोगों का होता है। वैसे हिंदी तो सभी जगह पर चलती है। और तारिणी पटेल जी बोल रही हैं आप दोनों का वीडियो तो देखे हैं, पर आप दोनों एक साथ आया कीजिए, अच्छे लगते हैं। थैंक यू वेरी थैंक मच, यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो लाइक करते जाओ यार, जितने भी लोग आए हैं। और गर्व देवांगन जी बोल रहे हैं सीजी स्टाइल फिश करी कैसे बनाते हैं। ये भी मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ से है, और फिश करी की इन्होंने डिमांड की है, वो भी छत्तीसगढ़ी में। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ी स्टाइल में हम बताएंगे। यस बोल रहे हैं भाभी समोसा बनाना भी बताइए। ठीक है जी, समोसा बनाना भी बताएंगे। और सुप्रिया यादव जी बोल रही है रोशनी मैम कल के लिए क्या बनाओगे बताइए ना लाइव सेशन में। बता दीजिए जी क्या प्लानिंग है आपकी, कल के लिए क्या सोचा है आपने। मुझे तो बनाओ, नॉलेज नहीं आप है। बनाओगे कल। नहीं नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा अभी, मैं थोड़ा वेट करूंगा। अगर यहाँ पे चलो ज्यादा कुछ नहीं कमिटमेंट करता, 10,000 सब्सक्राइबर इस चैनल पे कर दो। जिस दिन 10,000 होंगे तुरंत मेरी चिकन की चिकन की वीडियो डिश अपलोड बनाएंगे। होगी। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। 10,000 सब्सक्राइबर होंगे उसके जस्ट तुरंत बाद चिकन की वीडियो मैं खुद बना करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है। तो सुप्रिया फटाफट से जी बोल रही 10,000 थी सब्सक्राइबर करवा दीजिए। कि कल का क्या डिश है, तो आप सुप्रिया जी को जवाब दीजिए कि अब क्या बनाने वाले हैं कल। कल का तो अभी सोचे नहीं हम लोग क्या बनाएंगे। लेकिन थोड़ी मोड़ी चर्चा हो रही कि ढोकला बनाना है, तो हाँ, देखते हैं क्या होता है। ढोकला और के लिए बाकी सोच रहे हैं। चेंजेस हो सकते हैं प्लानिंग में, क्योंकि ये लोग सोचते कुछ हैं और करते कुछ बनाते हैं, कुछ है है। ना। तो सीमा शर्मा जी हैं, रोशनी दीदी, हाय रोशनी दीदी। हेलो। सुनीता त्रिपाठी जी काफी हंस रही हैं, और लोग इस चैनल पे मुझे हंसता हुआ देखकर भी काफी खुश हो रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही सीरियस पर्सन हूँ। अपने चैनल पे मुझे हंसते हुए लोगों ने बहुत कम देखा है। और हमारे चैनल आरडी बुटीक पर जब एक वीडियो आई हम दोनों का कपल डांस जो वीडियो आया था, उसको भी लोगों ने काफी पसंद किया, क्योंकि उस पे हम स्माइल कर रहे थे। लोगों ने ये कहा कि सर पहली बार आपको हंसते हुए देखा है। तो जो लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे उन सबको मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर आकर के देखो मैं कितना हंस रहा हूँ। ठीक है। और बोनी पाठक जी बोल रही है वेज बिरयानी बनाकर दिखाइए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। लाइक करो यार, फटाफट से वीडियो को लाइक करो तभी अच्छा लगेगा। और आप लोग घर पे छत्तीसगढ़ी बोली बोलते हो कि नहीं। बिल्कुल बोलते हैं, हम बोलोगे तो आप यहीं पर भी छत्तीसगढ़ी बोली बोल करके दिखा देंगे। छत्तीसगढ़ के वासी हैं, क्यों छत्तीसगढ़ी नहीं बोलेंगे, हमें कोई शर्म नहीं है। देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी मातृभाषा को, अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा को बोलने में शर्माते हैं। हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग घर पे जितने भी सदस्य हैं, मम्मी पापा जी हैं, मैं हूँ, सभी लोग छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं। इवन हमारी छोटी बेबी भी है ना, उसको भी, हमें कोई शर्म नहीं है उसको छत्तीसगढ़ी सिखाने में। हम बिल्कुल सिखाएंगे और वो हिंदी बोलना भी सीखेगी, क्योंकि बहुत से लोगों का, देखो मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि माँ बाप अपने बच्चे को शुरू से हिंदी बोलना सिखाते हैं। उनकी सोच क्या होती है कि बच्चे को हम शुरू से हिंदी बोलना सिखाएंगे ना, तो आगे चल करके हिंदी बोलेगा।
ये 95% लोग हमारे छत्तीसगढ़ में सोचते हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बच्चा जब मैच्योर होता है, बच्चा जब कुछ चीज़ें सीखने लगता है, जब वो स्कूल जाने लगता है ना, वो ऑटोमेटिक हिंदी और इंग्लिश में बोलने लगता है फ्रेंड्स। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको हिंदी सिखाओगे, तभी वो हिंदी बोलना सीखेगा। माँ-बाप बच्चे को कुछ नहीं सिखाते हैं, फिर भी बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ माँ-बाप सिखाएँगे, वही चीज़ वो लोग सीखेंगे। और दूसरी बात, हमें अपनी जो भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, जो प्रांतीय भाषा है, उसको बोलने में कभी भी हिचकना नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि अगर हम छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को बढ़ावा देंगे तो वो काफ़ी अच्छा होगा। और एक इसका उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। जब यूट्यूब से मुझे एक बहुत बड़ा सम्मान मिला था हमारे मेन चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक का, तो सिल्वर प्ले बटन जब अवार्ड मिला तो मैंने उसकी अनबॉक्सिंग के साथ एक छत्तीसगढ़ी वीडियो साथ में अपलोड की थी। और इसका मुझे गर्व है कि मैं छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ हूँ, छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि हम कोई पिछड़े वर्ग से हैं या हमारा जो राज्य है वो ग्रोइंग स्टेज पे नहीं है, या छत्तीसगढ़ी बोली भाषा को जिस तरीके से लोग देखते हैं, हम बिल्कुल उस तरह से नहीं देखते। हमारी भाषा हमें बहुत अच्छी लगती है और हम अपने घर पे बोलते भी हैं। उम्मीद करूँगा प्रगति जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। और साईं चकोर जी कमेंट कर रहे हैं, सपना सिन्हा जी कमेंट कर रही हैं, टिकेंद्र देवांगन जी हैं, अंजू जी हैं, अनामिका तिवारी जी हैं। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। और सुप्रिया जी बोल रही हैं गुड बाय सर एंड मैम। ऐसा क्यों सुप्रिया जी, आप थोड़ी देर और रुकिए और लाइव में जुड़े रहिए। अच्छा लगता है आप जब लाइव में होती हैं तो। टिकेंद्र देवांगन बोल रहे हैं मैं भी हूँ। बिल्कुल, आप तो हैं ही और आप रहेंगे लाइव पे तो अच्छा लगेगा। बोनी पाठक हमारे यहाँ भी फरा बोलते हैं। अपने गाँव का कुछ नाम बता रहे हैं ये। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन कर के कि फरा हर जगह पे बोला जाता है। और फरा इनको मैं बनाने के लिए बोलूँगा, बहुत दिन हो गया खाया नहीं है तो मन कर रहा है। आप लोग जब कमेंट करते हो ना, यहाँ पे कमेंट करते हो, मुझे खाने का मन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कमेंट्स करते रहो, अच्छा लगता है। जो-जो डिश आप लोग बोलेंगे ये बिल्कुल बना कर के दिखाएगी। जितने लोग देख रहे हैं यार वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करोगे तो अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने कहा इस चैनल पे जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, मैं स्वयं आप लोगों को इसके चैनल पे आकर के चिकन बना करके दिखाऊँगा। तो ये बहुत बड़ा कमिटमेंट मेरी तरफ से। फटाफट से चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स कराइए। प्रियांशु चौधरी जी बोल रहे हैं लव यू, लव यू टू जी आपको। और हरिचंद जी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अब मछली कैसे बनाया जाता है? मनीषा जी बोल रही हैं। तो बताएँगे जी, मछली बनाना बिल्कुल बताएँगे, किस तरह की मछली आप देखना चाहेंगे? फिश आप लोग बता दीजिए क्योंकि उसमें भी काफ़ी वैरायटी है। तो ऐसा ना हो कि नहीं सर हमने आपको ये नहीं बोला था। तो सुप्रिया जी बोल रही हैं 4 ही वीडियो बहुत ही अच्छे लगे और रात को मैं आपकी रेसिपी बनाती हूँ हर रात। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और आप इस तरह से सपोर्ट करती हैं, देखिए आप वीडियोज़ को देखती तो हैं ही। आपने वीडियोज़ को लाइक किया और कमेंट भी आप लगातार करती हैं और इसके बाद जो रेसिपी ये बताती हैं, उनको आप रात में बनाती भी हैं, ये देख कर के काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सुप्रिया जाधव जी है ना, सुप्रिया मैडम बोलूँगा तो शायद वो नाराज़ हो जाएँगी। तो सुप्रिया जाधव जी जो है ना, वो इनके चैनल की पहली सब्सक्राइबर हैं। तो हमारा उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, बातचीत होते रहती है, तो मैंने कहा कि आप ही इनके चैनल के पहले सब्सक्राइबर बनिए, उसके बाद हम चैनल को आगे लेकर के जाएँगे। और शुक्रिया जी, आपका प्यार और आशीर्वाद है। इनके चैनल पे 1800 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं। 38 मिनट का हम लाइव कर चुके हैं। और गोविंद जी बोल रही हैं, जो व्यक्ति अपनी माँ का सम्मान करता है, वो दूसरों की माँ का भी सम्मान करते हैं और मातृभाषा अपनी माँ होती है। थैंक यू वेरी मच गोविंद जी। आपका जो सोच है, आपका कमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस तरह से सोच आप बना कर के रखिए। इन्होंने माँ के बारे में जो बात कहा, ये मैं भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अपने माँ-बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते। आज उन लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं करते ना, तो इस बात को आप गारंटी के साथ लिख कर के ले लीजिएगा मेरे से कि आपका कभी भी इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। कोई आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, किसी भी तरह से आप ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि माँ-बाप पहले गुरु होते हैं।
तो आपको अपने माँ-बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक बात मैं आप सभी लोगों से करना चाहूँगा और ये स्पेशली मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, जो लोग अपने माँ-बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है? तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि माँ-बाप जो है ना, वो आप कहीं से नहीं ला सकते। पूछो उन लोगों से जाकर के जिनके माता-पिता नहीं होते। ठीक है? वो लोग इसकी वैल्यू समझते हैं। हमारे पास माँ-बाप हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिनके पास माँ-बाप नहीं है, जाकर के देखो उनकी कंडीशन कैसी होती है, वो लोग किन-किन चीज़ों के लिए तरसते हैं। तो इन्होंने जो बात कही मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मातृभाषा हमारी माँ के जैसी है और इस बात पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उन लोगों से दोस्ती भी मत कीजिएगा जो लोग अपने माँ-बाप से ऊँची आवाज़ में बात करते हैं या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए संगति का असर होता है। अगर आप लोग खुद अपने माँ-बाप की रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी संगति में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने माँ-बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो ऐसे लोगों को ना आपको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, जो लोग बहुत ही बदतमीज़ी के साथ अपने माँ-बाप से बात करेंगे, ऊँची आवाज़ में बात करेंगे, ऐसे लोग मुझे कतई पसंद नहीं हैं। और मैं शुरू से इस पक्ष में रहा हूँ कि हमें अपने माँ-बाप का सम्मान करना चाहिए क्योंकि जैसा कि मैंने कहा जीवन की जो पहली गुरु होती है वो माँ होती है। तो आप लोगों को भी अपने माँ-बाप का सम्मान करना चाहिए और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को मेरी ये सोच अच्छी लगी होगी और माँ-बाप के लिए जो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं ना, जैसे कि मैं लगातार बहुत से लोगों से सुनता आता हूँ। ये चीज़ें क्योंकि हमने अपनी दोस्ती यारी में, फ्रेंड्स सर्कल्स में लगातार देखे हैं जब मैं अपनी स्कूल लाइफ़ में पढ़ाई करता था। बहुत से लोग अपने पिताजी को एक बहुत ही घटिया शब्द से बोलते हैं, डोगरा बोलते हैं अपने बाप ये बहुत गलत बात है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। मैं बोलूँगा यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स लेकिन नहीं कहना चाहूँगा। एक बात आप लोगों को माता-पिता के रूप में निकली है तो मैं ये एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। जब मैं अपनी स्कूल लाइफ़ में था ना, तो मेरे दोस्त यार बहुत रईस, बहुत ऐसे-ऐसे रईस लोग किसी के पिताजी वकील हैं, किसी के पिताजी इंजीनियर हैं, तो किसी के पिताजी डॉक्टर हैं, कोई बहुत बड़ा व्यापारी है और वहीं पर मेरे पिताजी एक टेलर थे। भले ही नामी टेलर थे लेकिन बहुत से लोग मुझे बोलते थे कि ये टेलर का लड़का है। लोग मेरा मज़ाक उड़ाते थे, बहुत हँसी उड़ाते थे, टेलर का लड़का है और कहीं पे कुछ बातचीत होती थी ना, तो लोग मुझे हँसी-मज़ाक में ये भी कह देते थे, "क्या पढ़ाई-लिखाई कर रहा है बे? जाना सिलाई कर।" यहाँ तक का लोग मुझे बोले, "जा चड्डी बनियाइन की सिलाई कर।" ऐसा लोग मेरा मज़ाक उड़ाते थे और मैंने आज ना फ्रेंड्स अपने काम से उन लोगों को जवाब दिया है कि कोई भी काम कभी भी छोटा-बड़ा नहीं होता। आज हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं, अपने माँ-बाप की वजह से ही पहुँचे। सोचिए अगर मेरे पिताजी टेलर नहीं होते तो क्या आज मैं इस मुकाम पे होता जहाँ पर आज हूँ? लोगों ने जो कहा उस बात को मैंने कभी गौर नहीं किया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप पे फ़ोकस किया, अपने काम पे फ़ोकस किया और आज इस मुकाम पे हूँ कि वो लोग आज मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जो लोग मेरी हँसी उड़ाते थे, जो लोग मेरा मज़ाक बनाते थे, आज वो लोग खुद बेरोज़गार बन के दुनिया के सामने मज़ाक बन कर के बैठे हैं। तो फ्रेंड्स यही सब आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने माता-पिता का आप हमेशा से सम्मान करें और ये बात मैं जो बोल रहा हूँ उसके लिए बहुत से लोगों के अच्छे-अच्छे कमेंट्स आए, तो आप सभी का शुक्रिया। मेरी ऐसी सोच है, आप लोग क्या सोच रखते हैं कि आप लोग मुझे बताइएगा। और दूसरों पर हँसने वाले मुँह की खाते हैं गर्म देवंगा बहुत अच्छी बात आपने कही और रोशन भानो जी बोल रही हैं हैप्पी वुमेन्स डे मैम। हैप्पी वुमेन्स डे। और मुझे ऐसा लगता है कि लाइव पे जितने लोग जुड़े हैं, बहुत से लोग छत्तीसगढ़ से ही जुड़े हैं, तो आप सभी का शुक्रिया छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर जुड़े और तारिणी पटेल जी बोल रही हैं, जी सर बोलते हैं, मैंने भी एक बच्चे को बोलते हुए सुना है। ठीक है जी, आप लोग अपने आस-पास में अगर इस तरह का माहौल देखते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा गलत संगत में जा रहा है, गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो आप लोग उनको एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा। 44 मिनट लगभग लाइव सेशन हो चुका है और बबीता त्यागी जी बोल रही हैं, हैप्पी वुमेन्स डे, आपको भी हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। और टिकेंद्र देवांगन बोल रहे हैं, कलयुग में 5 भगवान होते हैं, माँ-बाप, गुरु और आगे बहुत लंबा कमेंट था इनका निकल गया।
अच्छा लगा आपकी सोच देख कर के भी। पूनम रॉय जी बोल रही है हाय, हेलो आपको। और लगातार कमेंट्स आता है, मुझे अच्छा लगता है। जब मैं अपने मेन चैनल पे लाइव करता हूँ ना, तो मुझे फुर्सत नहीं मिलती है कमेंट्स देखने की। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है यहाँ पे इनके चैनल पे आके, क्योंकि लिमिटेड लोग हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत हो रही है, अच्छा लग रहा है। प्रगति वैष्णव जी बोल रही है अच्छा लग रहा है सर लाइव में देख के आप लोगों को। थैंक यू थैंक प्रगति यू। जी। निधि कुशवाहा जी हाय आपको। हेलो। और निधि कुशवाहा जी बोल रहे हैं मेरा रिप्लाई भी दे दो। सॉरी निधि जी, अगर आपका कमेंट मेरे से मिस हो गया पहले का, तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहती हैं, तो अभी कमेंट करें, मैं बिल्कुल आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मनीष जी बोल रहे हैं कि नहीं सर हम एमपी से हैं। ठीक ठीक है, एमपी छत्तीसगढ़ से ज्यादा दूर नहीं है। पहले तो छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में ही आता था, तो हम भी एमपी के वासी हैं, आप भी एमपी के वासी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए आप लोग और कमेंट्स कीजिए, क्या क्या आप लोग बोलना चाहते हैं। बजरंग पारेख जी बोल रही हैं है सर मुझे दीदी का वीडियो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो आप लोग जो इस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे काफी खुशी लगता है। और यू आर वेरी सपोर्टिव हस्बैंड सर, सुनीता बघेल जी बोल रही हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस कुछ नहीं पूछना, आप लोग लाइव देखकर बहुत खुशी हुई। निधि कुशवाहा जी, आप हमारे लाइव सेशन पे जुड़े, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आप कमेंट कर रहे हैं अपना कीमती समय निकाल करके, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसी तरह से जब भी हम लाइव आए, आप मैडम को सपोर्ट कीजिए, इनका जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस यही आप लोगों से कहना चाहूंगा। और ए के कुमार जी बोल रहे हैं हैप्पी वुमेन्स डे, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी वुमेन्स डे। और टिकेंद्र जी बोल रहे हैं मेरे को भी आप लोगों से सीखना है सर जी। बिल्कुल जी, क्या सीखना है आप आ जाइए, हम आपको सिखा देते हैं। और पूनम रॉय जी बोल रही है सर सभ्यसाची ब्लाउज बताइए प्लीज। पूनम रॉय जी, ये कुकिंग का चैनल है, यहाँ पे ब्लाउज वगैरह ठीक है, आप कमेंट किया अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे अभी बात हो रही है चिकन बनाने की, लोग यहाँ पे मेरे से चिकन की डिमांड कर रहे हैं। सब्यसाची ब्लाउज बताऊंगा, बहुत जल्द बताऊंगा। आपने कमेंट किया तो आपके कमेंट का हम ध्यान रखेंगे, और बहुत जल्द सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग, और आप बोलेंगे तो उसकी सिलाई भी बताएंगे, ठीक है। भावना जी जुड़ गई हैं, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। भावना पारेख जी, सर आप दोनों अच्छे जो अपनी वाइफ को इतना सपोर्ट करते हैं। सर आप बहुत अच्छे हैं जो अपनी वाइफ को इतना सपोर्ट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। और एक बार मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, ये बताओ कि मैं फालतू बड़बड़ा रहा हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है। क्योंकि आज मैं लैपटॉप से लाइव कर रहा हूँ, किसी तरह का माइक वगैरह नहीं लगा रखा है मैंने, तो आवाज वगैरह आ रही है कि नहीं वो बताइए, ठीक है। और सपना सिन्हा जी बोल रही हैं आप कहाँ से हो। तो जी हम बेमेतरा छत्तीसगढ़ से हैं। और जो लोग बाहर से हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, हम रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। तो आई होप आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। और निधि कुशवाहा जी बोल रही है बहुत अच्छी वॉइस आ रही है, थैंक यू निधि जी आपका। और मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि लगातार मैं इस लाइव सेशन पे यही बातें बोलता आ रहा हूँ कि आप मैडम को सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनके वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितने भी लोगों के व्हाट्सएप नंबर है ना आपके पास, आप लगा दीजिए स्टेटस इनका वीडियो, और देखने दीजिए सभी लोगों को। जितना आप लोग शेयर करेंगे अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि कुकिंग की वीडियोस है, और कुकिंग ऐसा एक कैटेगरी है, या आप समझ सकते हैं ऐसी एक वीडियो है जो हर कोई देखना पसंद करता है। खाना तो सभी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं लोग कि कैसा बनता है क्या है। तो जितने भी लोगों के साथ आप जुड़े हैं, जितने भी लोगों का आपके पास नंबर है, व्हाट्सएप है, आप लोग प्लीज इनका वीडियो अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, मैंने आप लोगों को क्या कमिटमेंट किया है आप लोगों को याद है, तो फटाफट से मैं चाहूंगा कि 10,000 सब्सक्राइबर आप लोग कीजिए। जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो मैं बिल्कुल पूरी करूंगा। एक कुमार जी बोल रहे हैं जी बिल्कुल आ रही है आवाज। के लिए मैंने पूछा था तो बहुत से लोग बोले कि आवाज सही आ रही है। रोशन भानु जी है। सपना सिन्हा जी, डोसा, गुपचुप और इडली की रेसिपी बिल्कुल बताएंगे जी। डोसा, गुपचुप और इडली की रेसिपी आप पूछ रहे हैं। मैडम तो पहले ही फास्ट फूड में घुस गई होती, लेकिन मैंने बोला कि नहीं आप पहले कुछ सब्जी बना करके दिखाइए। तो ये हमेशा से दीवानी रही है फास्ट फूडों का, जैसे कि डोसा हो गया, इडली है, ढोकला, ये सारी चीजें नाम सुनकर ऐसा लगता है कोई बम बारूद है, लेकिन खाने में टेस्टी होता है।
तो देखेंगे, बहुत जल्दी बनाएँगे। अभी मैं बोल रहा हूँ कि 1-2 सब्ज़ी आप और ट्राई कीजिए, उसके बाद आप फ़ास्ट फूड में जाइएगा। तो देखते हैं, जितना जल्दी हो सके बताएँगे। जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आवाज़ अच्छी आ रही है, उन सभी का शुक्रिया। आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और ए.के. कुमार जी बोल रही हैं, रसगुल्ला बनाना मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। रसगुल्ला बनाना भी आप लोगों को बताएँगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, बिल्कुल मेरी तरह सोच रखते हैं, मेरी तरह ही खाना-पीना पसंद करते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों के कमेंट्स आए हैं, जो-जो चीज़ें मुझे पसंद है, उसी-उसी चीज़ की डिमांड यहाँ पर हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहो, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मुझे खाने को मिलेंगी। क्योंकि देखो, आप लोगों को तो सिर्फ़ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, मुझे खाने को मिलेगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहिए ऐसे ही। और सुनीता बघेल जी बोल रही हैं, "सर ईटिंग चैलेंज, हो जाए ईटिंग चैलेंज?" देखो, मैं ज़्यादा नहीं खा सकता ना, तो ये चैलेंज बेकार है मेरे लिए, मैं नहीं कर सकता। गोविंद कुमार जी हैं, वॉइस एब्सोल्यूटली क्लियर है। थैंक यू गोविंद जी। पूनम रॉय जी बोल रही हैं, "आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं।" थैंक यू थैंक यू। पूनम रॉय जी। और निधि कुशवाहा जी बोल रही हैं, "बिल्कुल।" तो और जीतन राम जी बोल रही हैं, "जलेबी बनाना बताइए।" बिल्कुल बिल्कुल। बताएँगे जलेबी बनाने के लिए। "यू आर लुकिंग सो प्रिटी, सिंपल एंड स्वीट दी।" गर्व थैंक यू। देवांगन जी। और अरमान अंसारी बोल रही हैं, "हाय निधि।" अब पता नहीं ये इनका कमेंट किनके लिए है, बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए, जुड़े। और मौसम कुमार जी बोल रहे हैं, "कभी खाने पर बुलाइए।" बिल्कुल, ज़रूर। आपका स्वागत है, आप आइए, लेकिन आने से पहले बता देना। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनाया जाएगा, नहीं तो खाली ये मेरे लिए ही बनाती है, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं बनाती है। तो आने से पहले इन्फॉर्म कर देना। सुनीता बघेल जी बोल रही हैं, "आपकी बेटी बहुत क्यूट है।" थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और सतीश सूतर जी कमेंट कर रहे हैं, प्रगति वैष्णव जी, "जी सर, बिल्कुल, हम लोग फ़रमाइश करेंगे, आप खाते रहो।" थैंक यू वेरी मच प्रगति जी। आप लोग फ़रमाइश करेंगे तभी मुझे अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को मिलेंगी, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आप लोग लगातार कमेंट्स करते रहिए। भावना जी बोल रही हैं, "यू स्टार्ट विथ रायपुर स्पेशली डिशेज़।" बिल्कुल, रायपुर के जो स्पेशल डिशेज़ हैं या छत्तीसगढ़ के स्पेशल जो डिशेज़ हैं, उन सभी को बताया जाएगा इनके चैनल पे। अभी थोड़ा-सा चैनल को ग्रो हो जाने दीजिए, ठीक है? थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, थोड़ा-सा पेशेंस कर लीजिए, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बताया जाएगा आप लोगों को। सीता सिंह जी हैं, "सर प्लीज़ खाने पर बुलाइए।" बिल्कुल। बिल्कुल, आइए आप सभी लोग आइए। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है, जो लोग भी आएँगे। लेकिन प्लीज़ बता कर के आइएगा, क्योंकि ये जो डिश बनाती है ना, मुश्किल से 4 लोगों के लिए बनाती है। हम लोग ऑलरेडी घर पे 4-5 लोग हैं। तो आप लोग बता कर के आएँगे तो मैं इनसे बोलूँगा कि आप भई ज़्यादा लोगों के लिए बनाइए, ठीक है? सिलाई का वीडियो आपका अच्छा है, थैंक यू रोशन बानो जी। और लाइव को 52 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, और लाइव आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमारे लैपटॉप की बैटरी लो हो चुकी है अनफॉर्च्यूनेटली। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि लैपटॉप पे बैटरी अभी नहीं है, और आगे इस लाइव को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, वो भी हम आप सोचते हैं, क्योंकि 53 मिनट 10 सेकंड का लाइव हो चुका है। बबलू ठाकुर जी बोल रहे हैं, "गुलाब जामुन बनाना बताइए।" बिल्कुल बताएँगे। और जय देवांगन, जय महाजन, गर्व देवांगन जी, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। आप इस तरह का कमेंट किए, काफ़ी अच्छा लगा। और निधि कुशवाहा जी बोल रही है, "आप जब अगली बार लाइव आना तो मम्मी-पापा को भी लाइव लाना। योर फैमिली सो स्वीट, बेस्ट ऑफ लक, जल्दी ही ग्रो करेगी चैनल।" थैंक यू वेरी मच थैंक निधि यू। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमारे लिए इस तरह का सोच रखती हैं, इतना बेस्ट विशेस आप हमें देती हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग इस चैनल पे जुड़े, इस लाइव सेशन पे जुड़े, उन सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से लाइक करो, ठीक है? जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, उनके कमेंट का मैं जवाब नहीं दूँगा। ये वीडियो लाइव सेशन समाप्त होने के बाद भी जितने लोग भी कमेंट करेंगे ना, सभी के कमेंट का इस चैनल पे जवाब दिया जाएगा। तो फटाफट से पहले वीडियो को लाइक करो, उसके बाद कमेंट करो, आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और मैडम जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल लीजिए, और उसके बाद हम इस लाइव वीडियो को एंड करेंगे। मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब यहाँ कीजिएगा। पर एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया गोविंद कुमार जी का, राजन सर मेरी 18 मंथ की बिटिया है, रोशनी जी को मौसी बोल रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक आपने यू। इस तरह का कमेंट किया। और बिटिया रानी को भी हेलो। हमारा शुभ आशीष है, 18 मंथ की है तो। और मौसम कुमार जी फ्रॉम पटना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे आए। और प्रगति वैष्णव जी बोल रही है, सर हम आपके अगली लाइव वीडियो का वेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और जितने भी लोग इस लाइव सेशन पे जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। जितने भी लोगों ने वुमेन्स डे का विशेष भेजा, उन सभी का शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं हम कि इस लाइव सेशन को आप लोगों ने काफी इंजॉय किया होगा, क्योंकि जब हम इस लाइव सेशन पे जुड़े ना, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इतने लोग जुड़ेंगे। लेकिन आप लोग जब लाइव सेशन पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं हमें। और इस वीडियो को लाइक करके, इस वीडियो पे कमेंट्स करके आप लोगों ने इस बात को साबित भी किया, तो इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अब हम इस लाइव स्ट्रीम को यहीं पर क्लोज़ करना चाहेंगे। अगर और किसी का कमेंट है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं। सीता सिंह जी, एमपी से हूँ हमारे दादा, आप बलौदा बाज़ार में रहते हैं, जब मैं कभी आऊँगी तो आपके यहाँ होंगी। बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है सीता सिंह जी। और टिकेंद्र देवांगन जी बोल रहे हैं रोशनी दी एंड राजन जीजू को मेरा प्रणाम। खुश रहिए बेटा, खुश रहो, बहुत अच्छा है। आप इतने देर तक लाइव पे जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और गोविंद कुमार जी बोल रहे हैं थैंक यू सर जी, मोस्ट वेलकम। लगातार कमेंट्स आते जा रहे हैं, लाइव बंद करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इस तरह से जब लोग जुड़े होते हैं, छोड़ के जाने का मन नहीं होता। मुझे अपने चैनल पे तो मजबूरन बंद करना पड़ता है लाइव को, लेकिन यहाँ पर ऐसी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग जुड़ेंगे आप सभी लोगों के साथ और लाइव करेंगे। जब आप लोग बोलेंगे तब लाइव करेंगे। प्रगति वैष्णव जी बोल रही हैं, सर मैं अभी ब्लाउज कटिंग कर रही थी, वो सब छोड़ के आपके लाइव वीडियो पे आ गई। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और आप लोग इस तरह का प्यार और सपोर्ट देते हैं ना, देख कर के काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने सिर्फ़ एक छोटा-सा प्रयास किया है, आप लोग मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो मेरे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। मैंने आप लोगों को सिर्फ़ नॉलेज देने का काम किया, मेरा यही शुरू से उद्देश्य रहा है कि आप लोगों को एक सही नॉलेज दिया जाए, एक परफेक्ट गाइडेंस दिया जाए, चाहे बात हो हमारे ऑनलाइन क्लासेस की या हमारे यूट्यूब चैनल्स की। तो मैंने सिर्फ़ यही कोशिश किया कि आप लोगों को एक मार्गदर्शन दूँ, एक सही गाइडेंस दूँ, सही नॉलेज दूँ। बाकी आप लोगों ने मेहनत किया है, आप लोगों की ही मेहनत का रिज़ल्ट है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो लोग हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग कर के, ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लास अटेंड करके बुटीक खोल चुके हैं। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। आप सभी लोगों के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। आप लोग इसी तरह से आगे तरक्की करते रहिए। गट्टू सैनी जी बोल रहे हैं नाइस, राजेश कुमार जी हेलो। और मंडा कामेश्वरी जी बोल रही हैं थैंक्स सर, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। न्यू यादव जी बोल रही है हैप्पी वुमेन्स डे आपको भी। और शिंदे जी बोल रहे हैं ऑल द बेस्ट रोशनी जी, थैंक यू। सुनीता बघेल जी बोल रही हैं सर आप अपनी मैरिज पिक या वीडियो दिखाइए प्लीज। आप बोलेंगे तो मैं अपनी मैरिज की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि उसमें सॉन्ग वगैरह सब डले हुए हैं, तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा ना बारे में। और अभी लाइव वीडियो अभी यहाँ बैठी है, वीडियो इन्होंने नहीं बनाया है। वीडियो ये रात को शूट करती हैं और को ही इनकी पूरी वीडियो वगैरह एडिट हो जाती है और सुबह 10 बजे इनकी वीडियो जो है लाइव आती है। तो अभी जो लाइव सेशन है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे ऐसी लग रही। और मौसम कुमार जी बोल रहे हैं कभी पटना में मेरे रूम पर भी आप दोनों आइएगा। सर बिल्कुल आएँगे जी, आप बुलाए उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। 10,000 सब्सक्राइबर फटाफट से कर दीजिए और चिकन की रेसिपी देख लीजिएगा, वीडियो में आएगी फटाफट। जीतन राम जी बोल रहे हैं सर मैं
शर्ट की कटिंग कर रहा था और आपका वीडियो देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच थे और यहाँ पर इंटरनेट का शायद कुछ इश्यू हो रहा है। आप कुछ ये काम कर रहे थे, बोल रहे हैं कुछ ब्लाउज़ कटिंग कर रहे हैं, कुछ शर्ट की कटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग सिलाई कर क्या है, आप सभी का एक बार फिर से